बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जिसे जानकर शायद आपकी नींदें उड़ जाए, आपका दिल कांप उठे और आपकी रूह लरस जाए। क्योंकि अगर आपने यह ना सुना, अगर आपने यह ना जाना, तो हो सकता है कि जुमा की वो रहमतें जो आपकी झोली में बरसने वाली थीं, वो किसी और के नसीब में चली जाए। जुमा का दिन वो दरवाज़ा है जो रब की नेमतों से लबरेज होता है, मगर अफसोस, कुछ लोग उस दिन को भी मामूली समझकर गुजार देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं, हमारे रिस्क में कुशादगी नहीं, हमारे दिलों में सुकून नहीं। अगर आपने आज भी जुमा के दिन की 3 बड़ी खैरातें ना की, तो तैयार रहिए। मुमकिन है कि आपकी दुआएं कबूल होने से पहले लौट जाए, आपके हाथों की कमाई हवा में उड़ जाए और आपका नसीब दूसरों के कदमों में बुझ जाए। हाँ, यह वो दिन है जो किस्मत बदल सकता है, और यह भी वो दिन है जो किस्मत बंद कर सकता है। सब कुछ आपके एक फैसले पर मौकूफ है। अब फैसला आपके हाथ में है। सदका करेंगी तो दौलत की बारिश होगी, गफलत करेंगे तो हसरतें ही हसरतें होंगी। अब सवाल यह है कि वो 3 चीजें कौन सी हैं जिनका जुमा के दिन सदका करने से अल्लाह तबारक व ताला रिस्क के दरवाजों को खोल देता है, जिन्हें अगर आपने आज बांट दिया तो कल जिंदगी आप पर मेहरबान हो जाएगी। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत का वो रास्ता है जिस पर चलकर आप महरूमी से निजात पा सकते हैं। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जुमा के दिन की फजीलत के बारे में कुछ ऐसी हकीकतें बताना चाहता हूँ जिन्हें जानकर आप कांप जाएंगे, शर्मिंदगी से नजरें झुका लेंगे और शायद दिल चीख चीख कर पुकारेगा कि काश यह सब पहले जान लेते। यह दिन कोई आम दिन नहीं है। यह वो दिन है जिस दिन सूरज लोग हुआ तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, और जिस दिन अगर कोई बंदा खुलूस से तौबा कर ले तो वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से निकला हो। ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अली सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन जमीन पर उतारा गया। उसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, उसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई और कयामत भी उसी दिन बर्पा होगी। यह दिन वो है जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा सैयदुल अय्याम है, यानी जुमा दिनों का सरदार है, जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने खास करामत मोहम्मद दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना। इस दिन की शान ऐसी है कि जितने फरिश्ते दूसरे दिनों में जमीन पर नहीं उतरते, उतने जुमा के दिन उतरते हैं और मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर हर आने वाले का नाम लिखते हैं कि ये बंदा कब आया, कितना वक्त पहले आया और किस नीयत से आया। और जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाता है तो फरिश्ते अपने दफ्तर बंद करके खुद भी जिक्र में शामिल हो जाते हैं। सोचो कैसा दिन है कि खुद फरिश्ते भी खामोश होकर खुतबा सुनते हैं। जुमा का दिन सिर्फ इबादत का मौका नहीं, बल्कि ये बख्शीश का बाजार है, जन्नत का दरवाज़ा है, नेमतों की बारिश का वक्त है। अगर आप उस दिन को गफलत से गुजारेंगी तो फिर किसी दूसरे दिन से क्या उम्मीद रखेंगे। ये वो दिन है जो तकदीरों के पलटने, रिज़्क़ के दरवाज़ों को खुलने, दिलों की सफाई, दुआओं की कबूलियत और गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करता है। और जो औरत उस दिन को जाय कर दे, वो अपनी किस्मत को अपनी हाथों से खाक में दफन कर देती है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, जुमा की फजीलत के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। अब मैं आपको सदके की वो फजीलत बताता हूं जिसे सुनकर दिल कांप उठे, अक्ल दंग रह जाए और आंखें अश्क हो जाए। सदका कोई मामूली अमल नहीं है। ये रब को राजी करने का ऐसा जरिया है जो न सिर्फ गुनाहों को मिटा देता है, बल्कि बलाओं को टाल देता है, किस्मतों के बंद दरवाजों को खोल देता है और अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर उभरता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बला को टालता है और उम्र में बरकत देता है। सदका देने वाला शख्स सिर्फ किसी मोहताज की मदद नहीं करता, वो दरअसल अपने रब को राजी कर रहा होता है। जब वो किसी गरीब को रोटी देता है, किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है या किसी बेवा की मदद करता है, तो उस वक्त जमीन पर एक हाथ दे रहा होता है, मगर आसमान पर उसके लिए खजाने लिखे जा रहे होते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, सदका दो, उससे बदन की बीमारी, दिल की सख्ती और किस्मत की तंगी खत्म हो जाती है। सदका ऐसा अमल है जो गुनाहों को यूं झाड़ देता है जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। सदका देने वाला इंसान कभी महरूम नहीं रहता, चाहे उसके हाथ में थोड़ा हो या ज्यादा, रब उसे उससे बढ़कर लौटाता है। सदका सिर्फ माल का नाम नहीं, आपका मुस्कुराना, किसी को अच्छा मशवरा देना, रास्ते से तकलीफदा चीज को हटा देना, किसी को पानी पिलाना, यह सब भी सदका है। मगर जुमा के दिन दिया गया सदका उस अर्श वाले के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब होता है।
क्योंकि यह दिन बख्शीश का, रहमत का, कबूलियत का दिन है। जो औरत जुमा के दिन सदका देती है, वह दरअसल अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलती है। वो न सिर्फ अपनी दुनिया संवारती है, बल्कि कब्र के अंधेरे में भी अपने लिए नूर जमा कर रही होती है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, सदका दें। चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, वो रोटी किसी के लिए जन्नत की सीढ़ी बन सकती है और आपके लिए रज़ाए इलाही का सबब। चलो मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, अब मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताता हूं, जिनका जुमा के दिन सदका देना न सिर्फ आपकी किस्मत के बंद तालियों को खोल सकता है, बल्कि आपकी दुखी जिंदगी को जन्नत के बाग में बदल सकता है। और उनमें सबसे पहली चीज़ है पानी। जी हाँ, पानी का सदका मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों। पानी वो नेमत है जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। कभी ठंडे घोट की सूरत में, कभी वजू के कतरे की शक्ल में, कभी नल से बहते हुए देखते हैं और अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर यही पानी जब किसी प्यासे को दिया जाए तो यह कतरा कतरा जन्नत का जरिया बन जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, क्या आप जानते हैं कि मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका पानी का सदका है। और यह वो सदका है जो न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों और जमीन के हर जानदार पर रहमत बनकर बरसता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में फरमाता है, और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, यानी पानी जिंदगी की बुनियाद है। और जो इस बुनियाद को दूसरों के लिए बांटता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बाम मकसद, बाबरकत और महफूज बना देता है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझाता हूं, ताकि बात दिल में उतर जाए। फर्ज करें कि एक औरत है जिसके घर के बाहर एक छोटा सा नलका है। रोज गर्म दोपहर में मेहनतकश मजदूर वहां आकर पानी पीते हैं। कभी कोई बच्चा भी आता है और कभी कोई प्यासा परिंदा। वो औरत वहां एक ठंडा कूलर रख देती है। उसे शायद लगता है कि यह मामूली अमल है, मगर रोजाना दर्जनों प्यासे उस कूलर से पानी पीकर दुआएं दे रहे होते हैं, और उसके नाम आमाल में रोजाना सैकड़ों नेकियों का इजाफा हो रहा होता है। अब वही औरत जिसके पास सब कुछ है, मगर वह पानी को सिर्फ अपने घर तक महदूद रखती है। उसके दरवाजे पर एक प्यासा गुजरे मगर वो पानी ना दे। वो औरत कभी जान भी ना पाएगी कि एक दुखी प्यासा गुजर कर रब के अर्श तक उसकी शिकायत ले गया। यही फर्क है मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों। पानी का सदका देना ऐसे है जैसे सहरा में किसी को जिंदगी दे देना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को पानी पिलाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसे ऐसी प्यास से बचा लेगा जिससे लोग निढाल होंगे। अब आप खुद सोचें, क्या आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन जब हर तरफ प्यास हो, जुबान खुश हो और प्यास की शिद्दत से आंखें बाहर निकल रही हो, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला आपको ठंडे चश्मे से सैराब करें? तो आज अभी इसी जुमा के दिन एक गिलास पानी का सदका देकर वो चश्मा खरीद लें। यह वो वक्त है जहां नियतें नेकी में बदलती है, बूंद बूंद बख्शीश में ढलती है और हर घोट जन्नत का रास्ता बनाता है। बस आपका दिल चाहिए, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची मगर हैरत से लबरेज कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपके दिल को हिला दे, रूह को लर्जा दे और आंखों को अश्कबार कर दे। यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि उस रब के निज़ाम की एक झलक है जो हमें बताता है कि उसके यहाँ कोई अमल जाए नहीं होता। चाहे वो कतरे आब हो या दिल की टूटती आ। कहा जाता है कि एक बस्ती में एक औरत रहती थी। बज़ाहिर आम सी, खामोश सी, लोगों की नज़रों में कोई ख़ास मकाम नहीं रखती थी, मगर वह हर जुमा के दिन अपने दरवाजे पर एक मटका रखती, जिसमें ठंडा पानी भरती और रोज़ कुछ ना कुछ प्यासों के लिए मुहैया करती। कभी मेहनतकश मजदूर आ जाते, कभी राहगीर, कभी बच्चे और कभी जानवर भी उस पानी सैराब हो जाते। मगर उसके मोहल्ले में कुछ ऐसी जुबानें भी थीं जो हर नेकी को तंग दिलों की नज़र से तौलती हैं। एक औरत जो हर वक्त दूसरों के आमाल पर तंज करती थी। उसने एक दिन हंसते हुए कहा, यह क्या ड्रामा है? क्या एक मटके से जन्नत खरीद ली जाएगी? वक्त गुजरता गया। वो खामोश औरत अपनी आदत पर कायम रही, और वो तज करने वाली औरत अपनी बातों पर कायम रही। फिर वो दिन भी आया जब दोनों दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने देखा कि तज करने वाली औरत के जनाजे पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न चेहरे पर सुकून, न माहौल में राहत। और दूसरी औरत, जिसके हाथों में सिर्फ एक मटका था, उसके जनाजे में अजब खुशबू, अजब नूर था, जैसे आसमान से कोई रहमत उतर रही हो। मगर असल मंजर तो कब्र में खुला, जब किसी नेक बंदे को ख्वाब में वो औरत दिखाई दी जो पानी का सदका दिया करती थी। उसने कहा, मुझे बख्श दिया गया। रब ने फरमाया, तूने मेरी मखलूक को सैराब किया, मैं तुझे अपने कुर्ब से सैराब करूंगा।
तूने हर जुमा को अपने दरवाजे पर पानी रखा। आज मैं जन्नत के दरवाजे तुझ पर खोलता हूं। और वह औरत जो तंज किया करती थी, उसकी चीखें आसमान को हिला रही थीं। वो कह रही थी, काश मैं भी एक मटका रख लेती, एक बूंद किसी के लबों तक पहुंचा देती। तो मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, सोचिए, एक मटका, एक बूंद, एक नियत, और वो सब कुछ बदल गया जो हमें माल और दौलत से भी हासिल ना कर सकते थे। रब के यहां नियत का तौल बड़ा नाजुक है, मगर इंसाफ को पलना बहुत भारी है। जुमा के दिन पानी का सदका सिर्फ किसी को सैराब नहीं करता, बल्कि कब्र को भी ठंडक दे जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी चीज के सदके की, जो अगर जुमा के दिन अल्लाह के नाम पर दे दी जाए तो वह चीज न सिर्फ आपके दिल से बुखल को खत्म करती है, बल्कि आपके घर से तंगदस्ती, बेबरकती और बार बार आने वाली मुसीबतों को ऐसे भगा देती है जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। वह चीज है चीनी। जी हां, वही मीठी चीनी जो आप रोज चाय में डालते हैं, मीठे पकवानों में इस्तेमाल करते हैं, और शायद कभी ख्याल भी ना आया हो कि यही चीनी किसी दिन किसी भूखे या मोहताज को सदके में देना कैसा जबरदस्त अमल हो सकता है। जब आप चीनी सदका देते हैं तो दरअसल आप अपनी नीयत की मिठास अल्लाह को सौंपते हैं, और जब नीयत साफ हो तो दिल की सख्ती भी नरम पड़ जाती है, जुबान की तलखी भी खत्म हो जाती है, और रिश्तों में घुलती मिठास घर को जन्नत बना देती है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जो तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और वही तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। और मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुरी मौत को टालता है और बलाओं को दूर करता है। अब जरा सोचो, अगर एक मुट्ठी चीनी का सदका आपके नसीबों की दीवारें हिला सकता है, तो क्या यह अमल मामूली समझा जा सकता है? ये वो मिठास है जो सिर्फ जुबान पर नहीं, किस्मत पर भी असर डालती है। मगर अगर आप इसे रोक लें, जमा कर लें, या बुखल में मुब्तला हो जाए, तो यही चीनी आपकी जिंदगी में तलखी भर देती है। कभी बीमारियों की शक्ल में, कभी झगड़ों की शक्ल में, कभी बदगुमानियों में। अल्लाह की राह में देना कभी घाटे का सौदा नहीं होता, बल्कि वो तिजारत है जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यहां पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक औरत थी जिसने जिंदगी भर घर में मीठा खाया, मेहमानों की खातिर तवाज़ो तो की, मगर कभी अल्लाह की राह में एक चमचीनी भी ना दी। उसके घर में रिज़्क की फरवानी तो थी, मगर सुकून नहीं था। शौहर के साथ बात बात पर झगड़ा, बच्चों के दिल में रहम नहीं, मेहमान आते तो दिल घबरा जाता। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने उसे कहा, बेटी, अपने घर से मीठे का सदका दे, रब तेरे रिश्तों में शरीनी डाल देगा। उसने पहली बार एक फकीर को चीनी देकर रुखसत किया, और उस दिन के बाद घर में ऐसी तब्दीली आई कि वह औरत खुद हैरान रह गई। शौहर के लहजे में नरमी, बच्चों की जुबान पर मोहब्बत, और मेहमानों की आमद पर दिल की खुशी। यही वो असर है एक छोटे से अमल का, जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सोचो मत, जुमा के दिन चीनी का सदका दो और अपनी किस्मत की करवाहट को मिठास में बदल दो। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जिसका जुमा के दिन सदका देना आपकी जिंदगी में ऐसी चमक, ऐसी बरकत और ऐसी बेहिसाब रिज्क की बारिश ला सकता है जिसका आपने कभी ख्वाब में भी तस्वुर ना किया हो। और वो चीज है खजूर। जी हां, वही खजूर जो आपके किचन में शायद पड़ी सूख रही हो, या मेहमानों के लिए संभाल रखी हो। मगर अगर वही खजूर आप किसी भूखे को, किसी यतीम को, या किसी हाजतमंद को अल्लाह के नाम पर दे दें, तो वह आसमानों में भी ऐसी गूंज पैदा करती है कि मलाइका अपने पर सजदे में झुका देते हैं। हुजूर वो वाहिद फल है जो अंबिया की खुराक रहा। हजरत मरियम के दर्द के वक्त जन्नत से हुजूर उतरी। मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का पहला इंतखाब यही हुजूर था। और मेरे करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुजूर के जरिए रोज़ा इफ्तार करे, उसके जिस्म से दोज़ख का असर ऐसे निकलता है जैसे लोहे से जंग उतरता है। हुजूर का सदका देना कोई मामूली अमल नहीं, ये वो अमल है जिसकी जड़ें ज़मीन में नहीं बल्कि आसमान में गड़ी होती है। जो औरत जुमा के दिन एक हुजूर खुलूस से सदका करती है, उसके लिए रब फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाता है, देखो, मेरी बंदी ने मेरी रज़ा के लिए वो चीज़ दी जिसे मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया। मैं उसके रिज़्क में वो बरकत डालूंगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि एक बार एक बुजुर्ग ने ख्वाब में जन्नत देखी जहां एक औरत को सोने का महल मिला हुआ था। पूछा गया, यह क्या अमल है? जवाब आया, उसने हर जुमा को सिर्फ एक खजूर किसी यतीम को सदका दी थी, और हर खजूर पर रब ने उसके लिए एक जन्नती दरख्त लगा दिया था।
तो सोचो, एक छोटा सा फल जब दिल की गहराई से दिया जाता है, वह किस तरह जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, तकदीर को बदल देता है और रिस्क के रुके हुए बहाव को जारी कर देता है। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक हैरत अंगेज मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि एक औरत बहुत गरीब थी। घर में कुछ ना था, शौहर बीमार, बच्चे भूखे, मगर वह हर जुमा को बाजार से 2 खजूरें खरीदती, एक अपने लिए और एक किसी फकीर को सदका कर देती। लोग हंसते ताने देते अपने घर में कुछ नहीं और बांटने चली है, मगर वो कहती, रब के दरवाजे खोलने की कुंजी यही 2 खजूरें हैं। चंद हफ्तों बाद उसके घर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। एक अजनबी ने कहा, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि हर जुमा को किसी औरत ने मुझे खुजूर दी थी। मेरा दिल बदल गया। मैं आज वही औरत ढूंढने आया हूं, और उसने उस औरत को इतना कुछ दे दिया कि मोहल्ला देखता रह गया। तो मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, एक खजूर की कीमत कितने रुपए हैं? चंद रुपए हैं। मगर इसका सदका देने से रब जो इनाम देता है, वह ना बाजार में मिलता है, ना बैंक में। वो सिर्फ उस खजाने से आता है जिस पर लिखा होता है, यह उसके लिए है जिसने मेरे लिए दिया। तो मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, यह सब सुनने के बाद दिल खुद ब खुद झुकने लगता है, आंखें भीग जाती हैं और जुबान बेसाख्ता कहती है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने जुमा जैसे दिन को क्या समझ रखा है? क्या यह सिर्फ छुट्टी का दिन है? क्या यह बाजारों में घूमने, पार्लर जाने और सेल के बहाने शॉपिंग करने का दिन है? कि यह दिन सिर्फ सोते रहने, फालतू फिल्में देखने और सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने के लिए है? अफसोस, आज हमारा मुआशरा जुमा जैसे बाबरकत दिन को भी दुनिया के रंग में रंग चुका है। जब अल्लाह तबारक व ताला के घर में सफ़े बिछ रही होती है, तब हमारे घरों में म्यूजिक बज रहा होता है। जब इमाम खुतबा दे रहा होता है, तब लोग मोबाइल पर रील्स और ड्रामे देख रहे होते हैं। और जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक मंजिर है, वो यह कि औरतें उस दिन को बिल्कुल आम दिन की तरह गुजार देती हैं। न गुस्ल जुमा, न सूअर काफ की तिलावत, न दुआओं का एहतमाम और ना ही कोई खैरात। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, जुमा का दिन वो है जो हफ्ते के सारे दिनों को बरकत देता है। मगर अगर यही दिन हम गफलत में गुजार दें, तो बाकी दिनों से क्या खैर की उम्मीद रखी जा सकती है? अब वक्त है कि हम पलटें, अपनी जिंदगियों में वो तब्दीली लाएं जो रब की रहमतों को दावत दे। जुमा की सुबह उठे गुस्ल करें, साफ लिबास पहनें, दरूद शरीफ का विर्द करें, सू काहफ की तिलावत करें, और अगर मुमकिन हो तो किसी यतीम या मिस्कीन को कुछ खिला दें, सदका दें, या कम अज कम किसी की मदद के लिए नियत कर लें। ये छोटे छोटे काम रब के यहाँ बड़े मकाम रखते हैं। और आखिर में मेरी एक बात दिल से सुन लीजिए, वो दिन जिसमें हम दुनिया के कामों को मुकद्दम रखें और रब को भूल जाएं, वो दिन हमारी किस्मत से खैर को मिटा देता है। तो अपनी तकदीर को खुद बर्बाद मत करें। आज का जुमा अगले जुम्मे की बख्शीश की कुंजी बन सकता है, अगर हमने इसे रब के नाम पर गुजारा हो। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, फैसला आपके हाथ में है। गफलत की नींद में रहना या हिदायत के जुगनू पकड़ने में। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका हर जुमा बख्शीश, बरकत और हिदायत का सबब बने। आपकी जिंदगी में वो नूर उतरे जो सिर्फ रब की रजा से नसीब होता है। आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी परेशानियां दूर हो और आपके घर जन्नत की खुशबू से महकने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों और प्यारी बहनों, आज अगर आपने दिल से कुछ सीखा है, अपनी गलतियों को पहचाना है और दिल में तब्दीली की नीयत की है, तो यह लम्हा आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो बातें आज सुनी हैं, उन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपके दिल को लगी है, आपको कुछ नया सीखने, समझने और संवरने का मौका मिला है, तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, ताकि हमें मालूम हो कि आपकी इस्लाह का सफर कहां तक पहुंचा है। और हाँ, मज़द ऐसे ही ईमान अफरोज और दिल दहला देने वाले बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें मज़द, इल्म और हिदायत की रोशनी फैलाने का हौसला देती है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों तक यह पैगाम पहुँचे और हम सब जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठे हो। आमीन।